हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधांशु और आज आपको बताने वाला हूँ विद्युत धारा, जो कक्षा 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है। धारा, विद्युत धारा जानने से पहले कुछ और धाराएं जानेंगे, जैसे कि खून की धारा, दूध की धारा। क्यों कहते हैं, जब दूध बहने लगती है तो दूध की धारा हो जाती है, जल बहने लगती है तो जल की धारा हो जाती है, खून बहने लगेगी तो खून की धारा हो जाएगी। उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन की धाराएं बहने लगती है तब उसे हम कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर में, और एक एम्पियर की जो वैल्यू है वो है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। यानी एक एम्पियर की जब धारा हम जब टच करते हैं तो एक झटका सा लगता है और हम बच जाते हैं, जो नॉर्मल है, नॉर्मल करंट होती है। अब यही 5 एम्पियर हो जाए तभी भी बच जाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे 12 वोल्ट, यानी ये सब 12 वोल्ट के इक्वल है, और 12 वोल्ट की जगह पे 220 वोल्ट कह दी जाए, जो सामान्यतः घर में उपयोग होती है, तो व्यक्ति का बचने का चांस कम होता है। आप तो सुने होंगे 440 वोल्ट लगे, 440 वोल्ट छूने से डरे। क्या छूने से 440 लगता है, खैर उसे छोड़िए। लेकिन ये धारा बहुत, ये जो एम्पियर वोल्ट होता है ना, बहुत अधिक होता है। अब बात आती है ये कि इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाता कौन है, धकेलता कौन है। तो इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलने का जो काम करता है उसका नाम है भी। इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलने का काम कौन करता है, भी, जिसे कहते हैं वोल्ट। ठीक है। अब यही वोल्ट इलेक्ट्रॉन को आगे धकेलता है, और जैसे भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ ही रहा होता है तभी इधर से एक आर आता है, जिसे रेजिस्टेंट कहते हैं। हिंदी में इसको प्रतिरोध कहते हैं। ठीक। इलेक्ट्रॉन इधर से जाता है, प्रतिरोध इधर से आता है। जब दोनों आपस में टकराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन पिस जाता है, जिससे हम लोग को फायदा होती है, विद्युत करंट मिलता है। किसी भी लड़ाई में तीसरे को ही फायदा होता है। ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन और आर रेजिस्टेंट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन धारा, जिसका जो फायदा हो रहा है, व्यक्ति को हो रही है, हमें हो रही है। इसी प्रकार कई ऐसी वस्तुएं भी हैं, विद्युत वस्तुएं हैं, जिनकी लड़ाई से हमें फायदे होते हैं। आपने टंगस्टन का नाम सुना होगा। टंगस्टन में एक बल्ब होता है, और ये बल्ब जो होता है आपने तो देखा ही होगा, ऐसे फिलामेंट बनी होती है। ये जो फिलामेंट बनी होती है ये टंगस्टन का बना होता है। ये जब आपस में लड़ाई करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रतिरोध आपस में लड़ाई करते हैं इनके बीच, तो ये लाल हो जाते हैं, इतना गुस्सा होते हैं कि लाल हो जाते हैं, और जिससे लाल होने के बाद एक प्रकाश करते हैं। तो जब टंगस्टन को इलेक्ट्रॉन और प्रतिरोध आपस में लड़ाई किए, झगड़ा किए, तो लाल हो गया। फिर इस टंगस्टन को बल्ब के अंदर भेज दिया गया कि भाई तुम बल्ब के अंदर जाओ, तुम गुस्सा होते हो तो लाल होते हो, जिससे हमें प्रकाश मिलती है। इसलिए टंगस्टन बल्ब के अंदर आ गया, और जिससे ये लाइट हमें मिलने लगी। फिलहाल ये टंगस्टन वाले जो बल्ब है बहुत अब कम यूज होते हैं। सबसे पहले 10 रुपए का मिलता था, जिसके अंदर एक गैस होती है और इसमें करंट जाता है तो जलता है, लाल होता है। फिर आता है नाइक्रोम। नाइक्रोम की तार क्या करता है, तो नाइक्रोम में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो प्रतिरोध और इलेक्ट्रॉन के बीच फिर से लड़ाई होती है। अब ये नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम क्या होता है, गर्म तो होता ही है, साथ साथ आग बबूला लाल भी हो जाता है। खूब गर्मी हो जाती है और ये मतलब लाल हो जाते हैं और गर्म भी हो जाते हैं, जिसका यूज हम ठंडी के दिनों में करते हैं, जिसे हम हीटर कहते हैं। तो नाइक्रोम किसके काम आता है, नाइक्रोम के बीच में जब लड़ाई होती है इलेक्ट्रॉन और प्रतिरोध की, तब ये लाल और गर्म हो जाते हैं, जिससे हमें गर्मी महसूस होता है। फिर एक और वस्तु है जिसका नाम है सीयू मतलब कापर। कापर का काम क्या है, तो कापर में जब इलेक्ट्रॉन लड़ाई करता है प्रतिरोध से, तो यह घूमने लगता है, नाचने लगता है, ऐसे नाचने लगता है। तो फिर कापर को क्या किया गया, कापर को भेजा गया पंखे के अंदर। भाई तू पंखे के अंदर जा, तुझे नाचने का बहुत शौक है, तो पंखे के अंदर जा, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रतिरोध को भेजेंगे, तुम नाचना और हम लोग को फायदा होगा। तो हमेशा दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच लड़ाई होती है,
तो किसी तीसरे का फायदा होता है। ये भी चीज़ एक जान लेते हैं। ठीक है, अब आता है धाराएं भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एसी और एक होती है डीसी। ठीक, तो एसी और डीसी का जिक्र अगले टॉपिक या अगले पार्ट में करेंगे। फिलहाल हम जान लेते हैं न्यूट्रल एंड फेज। फेज है, न्यूट्रल है। ठीक है, फेज में सिर्फ जाता है, फेज में करंट सिर्फ जाता है और न्यूट्रल में करंट वापस लौटता है। सिर्फ करंट जाएगा तो आपको भी करंट नहीं लगेगा, लेकिन करंट कहीं से आने का रास्ता मिल गया तो आपको करंट जरूर लगेगा। मान लीजिए यह एक तार है, फेज है, सिर्फ जा रही है। अभी धारा सिर्फ क्या हो रही है, जा रही है, सिर्फ जा रही है। और यहाँ पे हमारा मेन सर्किट है कुछ, और इधर से क्या न्यूट्रल आ रही है। तो जब तक आप फेज को छुए हैं तब तक आपको करंट थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। आप इलेक्ट्रिक मैन को देखे होंगे, कई लोग ऐसे एक दोनों तार को ऐसे करते हैं और हाथ से ही जोड़ देते हैं, क्योंकि पहला फेज होता है। लेकिन जब दूसरा तार जोड़ते हैं तब उस टाइम बस सावधानी से जोड़ते हैं। मतलब आपको फेज में सिर्फ धारा जाती है और न्यूट्रल में वही धारा वापस आती है। फेज में जाती है और वही धारा न्यूट्रल से वापस आती है। और मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे एक तार है और यहाँ पे लीकेज है। ठीक है, फेज का तार है और इसमें टच हुआ है, तो इस सर्किट को छूएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, जब तक आप अर्थिंग का काम नहीं करेंगे। अगर हम धरती पे खड़े होकर इस बोर्ड को छू दें तो हम क्या हो जाएंगे, धारा को वापस लाने का रास्ता हो जाएंगे, जिससे हमें करंट लगती है। आप देखे होंगे किसी एक तार पे एक कौवा बैठ जाता है तो एक कौवा बैठ जाता है तो वो बच जाता है, लेकिन बाद में गलती से उसकी पाँख जो है इस तार में छुआ गया तो कौवा गया खत्म, फिर उसको बन जाएगा कौवा बिरयानी। ठीक है, तो अगर ये कौवा अगर इस पे बैठा है तब तक तो सेफ रहता है, बचा रहता है, लेकिन गलती से उसका पाँख इस तार में छू गया तो तुरंत आने की रास्ता उसको मिल जाएगी धारा और उसको करंट लग जाएगी। और ऐसा नहीं कि कौवे हम लोग के साथ भी, अगर सिर्फ इस तार को आप पकड़ के झूल रहे हो तो सेफ हो। बाय द वे आप गलती से नीचे पृथ्वी पे टच हो गए और किसी एक तार को छुए हो तो बचने का चांस नहीं है। इसी कारण कई पक्षियाँ जो होती हैं एक तार पे आराम से बैठ जाती हैं, उनको कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरा तार से टच हो गए तो खत्म। ठीक है, विद्युत धारा से यह पहला पार्ट था, बेसिक था। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।